दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर में। ठीक है, मैं देव शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ बाय देव सर चैनल में। सबसे पहली बात तो ये है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। कोविड का बहुत गंदा सीन चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और डेथ्स भी काफ़ी हो रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप घर पर रहें और सेफ रहें। आपका थोड़े दिन का घर पर रहना इस देश को बचा सकता है। तो जो भी जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है उनके यही अपील है कि जहां भी हो वहीं रहें, घर पर रहें और सेफ रहें। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का अपना क्या टॉपिक है? आज का अपना टॉपिक है डिस्काउंट का। डिस्काउंट के बारे में देखेंगे हम, लेकिन डिस्काउंट समझने से पहले हम देखेंगे डिस्काउंट होता क्या है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, किसके साथ ये यूज होता है। समझ लो, डिस्काउंट किसके साथ यूज होता है, कहाँ हमें जरूरत पड़ती है। देखो, आप सब जानते हैं, आपने एक चीज देखी है, लाभ हानि। लाभ हानि सबने पढ़ रखी होगी। तो लाभ हानि में आपने क्या देखा होगा, एक तो होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य बोल सकते हैं इसको। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य बोल सकते हैं इसको। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस को अंकित मूल्य बोल सकते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्लियर है? ये तीन चीज सब जानते हैं। और इन्हीं के साथ एक चीज होती है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और तीसरी चीज होती है डिस्काउंट, बट्टा। ये तो क्या है, लाभ। ये क्या है, हानि। और ये क्या है, बट्टा मतलब छूट, डिस्काउंट। डिस्काउंट को बट्टा भी बोल सकते हैं या हम छूट बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं। देखो ध्यान दो, सीपी एसपी, यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यदि विक्रय मूल्य एसपी ज्यादा है सीपी से, यदि एसपी ज्यादा है सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। यदि सीपी ज्यादा है एसपी से तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ये इतना सब जानते होंगे, ये चीज तो बेसिक चीज है, सब जानते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, हम प्रॉफिट और लॉस अपन ने सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन होता है, लेकिन डिस्काउंट का रिलेशन हमेशा एमपी और एसपी के बीच में होता है। मतलब एमपी पर कुछ छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर कुछ छूट दी जाएगी, उससे हमको क्या प्राप्त होगा, हमेशा विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी, तो हमेशा हमको क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, एसपी प्राप्त होगा। इतनी छोटी सी चीज याद रखनी है कि यदि क्या बोल रहा, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी, और यदि अंकित मूल्य ज्यादा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में ही क्या होता है, बट्टा होता है। जैसे छोटी चीज समझे हम, जैसे किसी वस्तु पर देखो, मैंने बोला कोई चीज, कोई भी पेन है, सपोज मानो ये 50 रुपए की इसकी लागत है। सीपी कितना है इसका, 50 रुपए। ठीक है, लेकिन इस पर दुकानदार ने 80 रुपए अंकित कर दिया। 80 रुपए, ये क्या है इसका अंकित मूल्य। और 80 रुपए अंकित करने के बाद वो जब बेच रहा है तो इस अंकित मूल्य पर उसने क्या दे दी, 20% की क्या दे दी, छूट, डिस्काउंट दे दिया। 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो बताओ उसको लाभ होगा हानि। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने। क्या बोल रहा है, एक पेन है, सपोज करो मार्कर पेन है, ये 50 रुपए का आता है। ठीक है, 50 रुपए का दुकानदार को खरीदा, या दुकानदार क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, मेरे घर में पड़ा है। तो दुकानदार के घर में 50 रुपए का पड़ा। इसके ऊपर मार्क, इन्होंने मार्क क्या किया हुआ है, 80 रुपए लिखा हुआ है। इसके ऊपर कितना रुपए लिखा हुआ है इन्होंने, 80 रुपए कि 80 रुपए का ये इस पे मार्किंग प्राइस है। इस पे क्या किया, 20% की क्या दे दी हमने, छूट दे दी। 20% की क्या दे दी, छूट दे दी। तो इस पे 80 रुपए पे 20% की छूट, तो अंकित मूल्य पर 80 रुपए 20% छूट दोगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमको, अंकित मूल्य पर जब भी डिस्काउंट दोगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, एसपी। एसपी कितना आ जाएगा, 80%। 80 रुपए का 20% छूट, 80 रुपए का 10% कितना, 8। फिर 10% 8, तो 20% कितना, 16। 16 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 64। 64 और 16 भी 80। ठीक है, अब देखो सीपी कितना है, 50, और एसपी कितना है, 64। तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 14 रुपए का लाभ हो गया, नहीं हो गया। तो ये तो क्या था, इसका एक सबसे बेसिक चीज थी। हमको सारी चीज दिख गई। देखो यहाँ डिस्काउंट है, 80%, 80 रुपए से 20% डिस्काउंट है, एसपी मिला। और एसपी जब आ गया तो इन दोनों के बीच में हमको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, लाभ मिल गया। क्लियर है? तो इस तरीके का एक बेसिक कंसेप्ट है, इसके आधार पर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
34% का बट्टा देने के बाद एक वस्तु को 3168 रुपीज में बेचा गया। 34% देखो पहला क्वेश्चन, 34% का बट्टा देने के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा गया। 34% का बट्टा दे दिया मैंने, 34% का बट्टा देने के बाद 34% का हमने मान लिया, बट्टा किस पे देते हैं हमेशा, अंकित मूल्य पे। हमने मान लिया कि अंकित मूल्य 100% है, हमने मान लिया अंकित मूल्य 100% है, इस पर 34% बट्टा दे दिया, मतलब -34%। कितना हो गया वो, 66%। और रेट कितनी हो गई, एसपी। बट्टा देने के बाद क्या प्राप्त होता है अपन को, एसपी विक्रय मूल्य 66%, और इसको 3168 में बेचा गया। इस 66% की वैल्यू कितनी है, बेचा गया, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। 66% की वैल्यू कितनी है, 3168 रुपीज। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। ठीक है, अब देखो जैसे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन अपने क्या क्या हैं, 4750, 4800, 4750, 4800, 4850 और 5000। ठीक है, तो इसका अपन को लाना क्या है, अपने को 100% लाना है। 66% की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3168। अपन जानते हैं यहां से अपन यदि 1% निकालेंगे, 1% मतलब इसमें 66 का भाग देते हैं, 3168 में 66 का भाग दो, तो देखो 11 से पहले 6 से काटो, 6 से कट के 11 बार, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 और 6 अड़ती 48, 528। अब 11 से काटो, 11 चौक 44 और 8, 11 88, 48 बार। 1% की वैल्यू कितनी, 48। अपन को कितनी चाहिए, 100%। 100% कितना हो जाएगा, 48। तो सीपी कितना, ओ सॉरी अपने पास एमपी कितना आ गया, अंकित मूल्य पूछ रहा, अंकित मूल्य कितना आ गया अपने पास, 48। समझ में आया, क्या बोला इसने कि 34% का बट्टा दिया है। बट्टा किस पे देते हैं हमेशा, अंकित मूल्य पे। हमने माना अंकित मूल्य 100% है, 34% बट्टा दिया, तो बट्टे के बाद क्या प्राप्त होता है अपन को, विक्रय मूल्य एसपी 66%, और उसके एसपी का मान कितना दे रखा है, 3168। तो 66% की वैल्यू कितनी, 3168। तो 1% की 66% का भाग देंगे, कितना आएगा, 66 का भाग दिया 48। अपन को क्या चाहिए, 100% कितना आ गया, 4800। आंसर बी। क्लियर है, देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 264 रुपए का एक मोबाइल कवर 12% छूट पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार के 4 मोबाइल कवर का विक्रय मूल्य बताओ। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। 264 रुपए का मतलब सीपी कितना है, 264 रुपए। इस पर क्या बोल रहा है, 12%। अच्छा 264 रुपए का, तो ये उसका एमपी दे रखा है क्योंकि इस पर छूट दे रखी है। एमपी दे रखा है अपन को, 264 रुपए का है, इस पर 12% छूट पर दिया जा रहा है, 12% छूट पर दिया जा रहा है। इस प्रकार के 4 मोबाइल कवर का विक्रय मूल्य बताओ। हमको पता है कि अंकित मूल्य से जब छूट मिलेगी, अंकित मूल्य पर जब भी छूट मिलेगी तो हमेशा विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो यहां से देखो, हमने माना कि जो जैसे 264, हमने माना जैसे 100% है, ये जो एमपी है कितना 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 264। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 264। अपन को कितना 12% छूट, मतलब कितना 88%। 88% की वैल्यू चाहिए, लेकिन कितने की चाहिए, 4 की चाहिए। 88% की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये तो एक कवर की होगी, एक कवर की वैल्यू आ जाएगी 88%। कितने कवरों की चाहिए, इनको 4 कवर की चाहिए। और देखो इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में बुद्धि लगाए कैसे, अपन एक तो अपने पास क्या है, यहां से हम 1% की वैल्यू निकालें, 100% की वैल्यू 264 है। हमने बोला कि 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 264 में 100 का भाग देंगे, 2.64 ये आ गया। फिर 88% की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो क्या करेंगे, 2.64 इंटू 88 इंटू 4। देखो 100% की वैल्यू 264 है, तो 1% की क्या होगी, 2.64, 2.64। हमको क्या निकालनी है, 88%, और कितने कवर है, 4 कवर। 88% इंटू 4, तो इसको क्या कर दिया, 88 इंटू 4 से गुणा कर दिया। अब देखो 4 ये सब गुणा होंगे, तो 4 8 32, 2 चौको 8, मतलब जो भी इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। मैंने नंबर सिस्टम में बता रखा है इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखो 4 8 32, 32 का 2 इकाई का अंक, 2 चौको 8, ये 2 चौको 8, 8 जो भी अपना ऑप्शन होगा उसमें इकाई का अंक होगा। अब ऑप्शन में इकाई का अंक 8 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन अपना 929.28, इसका इकाई का अंक क्या है, 8, तो यही आंसर हो, 929.28। क्लियर है,
देखो ये होता है स्मार्ट तरीका करने का, ये होता है स्मार्ट तरीका करने का। करने को तो क्वेश्चन को कोई बच्चा भी कर देगा, वो भी रट रट के आ जाएगा, वो भी क्वेश्चन का आंसर निकाल जाएगा। लेकिन स्मार्ट वे यही होता है कि हम ऑप्शन देके हमको पता लगा कि इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, हमें एक ही ऑप्शन लगा जिसका इकाई अंक 8 है, तो डायरेक्ट वही आंसर हो। कैलकुलेशन तो सही होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। एक दुकानदार खुदरा मूल्य पर 15% की छूट देता है, वह अभी भी 2% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए का बेचेगा। देखो खुदरा मूल्य पर मतलब खुदरा मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है, ठीक है, 15% की छूट दे रहा है, मतलब 85% में दे रहा है। 85% में जब दे रहा है तो 2% का लाभ कमा रहा है, मतलब कितने का दे रहा है, 102 रुपए का। 85 15% छूट मतलब 85%, 2 रुपए का लाभ कमा रहा है। हमने माना 100 रुपए यदि सीपी है तो 2 रुपए लाभ पे क्या हो गया, 102 रुपए में बेच रहे। अब क्या बोल रहा है वो, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में या किस मूल्य पर बेचेगा। इसके ऑप्शन सुन लो आप। इसका ऑप्शन है ए, खुदरा मूल्य पर 5% छूट पर बेचेगा, बी है खुदरा मूल्य पर 10% छूट देगा, सी है खुदरा मूल्य पर 12% छूट देगा, और डी है खुदरा मूल्य पर ही बेचेगा। तो देखो 85% की वैल्यू कितनी है, 102। अब बोल रहा है कि कितना परसेंट छूट दूं कि उसको 20% का लाभ हो, यही बोल रहा है। 20% का लाभ कमाने के लाभ के लिए बेचेगा। 120 20% का लाभ मतलब 120 हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से अपन को ये वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे अपन। जैसे 17 पंजे 85 और 17 छिक्की 102, ये 5 बार कट गया, 6 बार कट गया एक ही संख्या से, तो ये भी यहाँ पे वही वैल्यू होनी चाहिए जो एक ही संख्या से 5 बार और 6 बार कट गया। ये वैल्यू पता ही नहीं, ये वैल्यू है, ये 6 से किससे कटेगी, ये 20 से कट जाएगी 6 बार, 6 × 20, तो ये क्या अब कितनी बार कटनी चाहिए, 20 से 5 बार, 20 × 5 कितना आ गया, 100%। तो वस्तु को खुदरा मूल्य पर 100% क्या है, ये 85% क्या है, खुदरा मूल्य पर 15% छूट दी है। खुदरा मूल्य यदि 100 है, खुदरा मूल्य यदि 100% है तो 15% छूट देगी कितने, 85। अब ये क्या हो गया, 100% ही आ गया, तो किस पर ही बेच रहा है इसको, खुदरा मूल्य पर ही बेच रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना था। और देखो 15% छूट 85, जिससे 2% लाभ हो रहा है 102 रुपए। अब बोल रहे हैं कि 120 लाभ के लिए हमको किस मूल्य पे बेचना पड़ेगा। हमने कहा कि 17 से 5 बार काटा, 17 से 6 बार, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, तो 5/6 आ रहा है इसमें, तो यही हमको नीचे भी चाहिए। तो ये 6 कब आएगा, 20 से भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 20 से क्या 5 से बढ़ाकर कितना आ गया, 100%। तो इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, खुदरा मूल्य पर। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। आगे देखो, देखो जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक दुकानदार वस्तुओं पर 150% अधिक अंकित करता है, मतलब जो उसका रेट है उससे 150% अधिक अंकित कर रहा है, सीपी और एमपी। 150%, देखो इसको 2-3 तरीके से करेंगे अपन। 150% मतलब 150/100, 5 × 15, 5 दूनी 10, मतलब यदि सीपी 2 है तो एमपी कितना अधिक अंकित कर रहा है, 2 और 3 5, तथा 40% की छूट देता है। छूट किस पे मिलती है हमेशा, एमपी पर, एसपी। एमपी और एसपी के बीच में रहती है छूट। छूट कितनी है, 40%। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा, 2/5। यदि 5 रुपए क्या है, एमपी है, अंकित मूल्य है, तो छूट देके कितना हो गया, एसपी 3। अपने पास रेशियो क्या आ गया, 2:5:3। पूछ हमसे क्या रहा है, यदि सीपी 800 है तो एसपी कितना होगा। सीपी यदि 800 है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 800। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 400। हमसे पूछ कह रहा है एसपी, ये कितनी है, 3, तो कितना होगा इसके। क्लियर है, देखो डायरेक्ट देखो क्वेश्चन को। सीपी जो एमपी है, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 150% अधिक है। 150% मतलब 3/2। 3/2 यदि सीपी 2 है तो एमपी कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, ठीक है। और एमपी और एसपी में छूट कितनी दे रखी, 40% की, कितना हो गया, 5 से छूट दिया मतलब कम किया, 2 कम किया, कितना हो गया, 3। हमने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 2:5:3। 2 की वैल्यू कितनी, 800, तो 1 की वैल्यू 400, 3 की वैल्यू 1200। ये क्या अपने पास एसपी तो है, तो क्या आ गया इसका आंसर, 1200 रुपए। इसका एक तरीका और देखो, दूसरा तरीका देखते हैं। देखो इसका, इसी क्वेश्चन का
दूसरा तरीका क्या कह रहा है, एक दुकानदार वस्तुओं पर 150% अधिक अंकित करता है। सीपी मैंने माना 100, तो 150% अधिक अंकित किया, कितना हो गया 250। अब क्या बोल रहा है वो, 40% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद क्या मिलेगा अपन को, ये तो 150% अधिक अंकित किया है, 150% अधिक अंकित किया है। इसने क्या किया, -40% की क्या दे रहा है, ये छूट दे रहा है, 40% की छूट दे रहा है। 2.50 का 40% 250, 250 का 10% कितना होगा 25, तो 25 का 25 10% की वैल्यू कितनी है 25, तो 40% की 25 चौका 100, तो 100 कम करेंगे कितना आ जाएगा 150, 100 कम करेंगे कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अपन को क्या बोल रहा है, किसकी वैल्यू दे रखी है, सीपी की वैल्यू, ये 100 आ गया, ये 250 आ गया, और ये कितना आ गया 150। दोबारा समझो, हमने माना सीपी यदि 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 150% अधिक, कितना हो गया 100 से जितना परसेंट होता है उतना ही जोड़ दो, कितना हो गया 250। अब 250 में 40% की क्या हो रही छूट दे रहा है, 40% कम कर रहा है, तो 250 का 10% कितना होता है 25, 40% कितना हो गया 100, 100 कम करें कितना हो गया 150। हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है 800 दे रखी है, आई थिंक 800। सीपी कितना है 8 गुना है 800, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 गुना 15 8 120 0 1200। अपने पास विक्रय मूल्य कितना आ गया 1200। आपको समझ में आ रहा है ये चल क्या रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ रहा है समझ में। देखो यही कंपटीशन है, आप ये सोच रहे हो कि इनको बढ़ा बढ़ा के करें, कितना देर का आप मान रहे हो, इसमें ज्यादा मैक्स टू मैक्स इसमें 3 से 5 सेकंड का आंसर लगेगा, समय लगेगा। यदि आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप लगाओगे अंदाज और आंसर निकालोगे, 3 से 5 सेकंड का आंसर आ जाएगा इसमें। यही चीज कंपटीशन है, समझो। आप ही चाह रहे हो कि आप कॉपी भर रहे हो, वहां पे टाइम लगा रहे हो, उससे आपका कुछ नहीं होगा। ये चीज हमेशा दिमाग में रख लेना, क्लियर है। देखो आगे अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से 40%, हमने क्रय मूल्य 100 माना, तो अंकित मूल्य 40% अधिक है, कितना हो गया 140। ये इससे 40% अधिक है प्लस 40%, ये इससे, ठीक है। अब इस पे क्या दी गई है, उसको 15% की क्या दी थी छूट, -15% डिस्काउंट, तो एमपी कितना 140, 140 का 15% निकालेंगे कितना आएगा 21 आएगा। कैसे आएगा देखो, 15% मतलब पहले 140 का 10% निकालो, 10% क्या होगा 10 का भाग देंगे तो कितना आ गया 14, 10% 14 है तो 5% कितना हो गया 7, तो 15% 21, 140 में से 21 कम किया क्या आ गया 119। ये क्या आ गया अपने पास एसपी, एमपी और एसपी। डिस्काउंट पे हमेशा किस किस के बीच में होता है डिस्काउंट का रिश्ता, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। 140 से कितना आ गया 119। अब क्या पूछ रहे हैं लाभ और हानि, लाभ हानि किस किस के बीच में, एमपी एसपी के बीच में कितने का है 19% ज्यादा है, तो 19% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है 19% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, क्लियर है। देख लो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक फोटोग्राफर कैमरे को बेचने पर 10% की छूट देता है। कैमरे को उसने 600 रुपए में खरीदा था तथा बेचने पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो कितना मूल्य अंकित करेगा। अंकित मूल्य पूछ रहा है, सीपी हमको कितना दे रखा है 600, और इस सीपी पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% प्रॉफिट है, तो 600 पे 20% का लाभ हो रहा है, 600 का 10% कितना 60, 20% 120, तो 120 रुपए का लाभ हो गया। एसपी कितना हो गया 600 और 120 720 रुपए। डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो सीपी पे सीपी कितना है 600 रुपए, 600 रुपए पे लाभ कितना हो रहा है 20% का लाभ। इस लाभ हानि किस पर होती है हमेशा क्रय मूल्य पर, और क्या प्राप्त होता है हमको विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 600 रुपए पर 20% की हानि प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 600 का 20% अधिक, 600 का 10% कितना होता है 60, तो 20% कितना 120, और 600 का 20% अधिक तो कितना हो गया 120 अधिक हो कितना हो गया 720। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 600 इंटू 120/100, एक ही बात है, यहां से भी क्या प्राप्त होगा 700, पर इस तरीके से करना सीखो। 600 का 20% अधिक कितना हो गया 720, क्लियर है। इसको रहे, अब हमें क्या बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, वो किस पर, अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देगा, अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देगा तो मतलब क्या प्राप्त होगा एसपी 10% मतलब 1/10, मतलब यदि ये 10 है तो ये कितना हो गया 9, जबकि 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 720 दे रखी है अपने पास 720, कितना गुना है 80 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 80, कितना आ गया, क्लियर है। एक तरीका और है इस टाइप के क्वेश्चन का, इसका क्या डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है सीपी रेशियो एमपी। क्या होता है सीपी जो होता है वो क्या होता है
जो डिस्काउंट दिया, जो छूट दी है, उसको 100 में से घटा दो। अनुपात, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ो, या यदि लॉस हो रहा है तो 100 में से घटाओ। ये इनके अनुपात का एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, आप ये मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो क्या होगा, देखो सीपी के नीचे क्या होगा, 100 में से कितना घटेगा, 10 घटेगा। डिस्काउंट कितना, 10, तो कितना हो गया 90। और इसमें क्या लाभ हो रहा है कितने का, 20 का, 120। 30 3 90, 30 चौका 120। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 600। 3 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर है, आ रहा है समझ में किस तरीके से है, सबके समझ में आ गया होगा, लिख लो। देखिए अगला क्वेश्चन, 16% छूट देने के बाद डिस्काउंट कितना है, 16%। 16% छूट देने के बाद 19% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 19% का प्रॉफिट। यदि वस्तु का सीपी एमपी से 1350 अधिक है तो अंकित मूल्य ज्ञात। सिंपल है, देखो डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और सीपी और एमपी के बीच बात कर रहे हैं, तो हमको पता है सीपी रेशियो एमपी कितना है, 100 माइनस तो क्या होगा ये डिस्काउंट, और ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। क्या होगा, डिस्काउंट कितना है 16, तो 100 में से 16 गया तो कितना आ गया 84, और ये सब कितना हो गया 119। अब क्या पूछ रहा है वो, देखो 12 सत्ते 17, ये 7 से कट जाएगा 12 बार, 12 सत्ते 84, और 17 सत्ते ये कितनी बार कटेगा, 17 बार। 7 से कितने का अंतर है इन दोनों को, 5 का। और दे कितना रखा है अंतर, 1350। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 1350। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते पे 270 गुना 5 की वैल्यू कितनी 1350, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 270। पूछ क्या रहा है हमसे, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य कितना 17, तो एमपी कितना हो जाएगा 17 इंटू 270। अब देखो 17 को जब 270 से मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 7 दूनी 7 7 49, मतलब 9 आएगा और 0 रहेगा। एंड में 9 और 0 कौन से ऑप्शन में है, देखो डी ऑप्शन में है, 4590। डी ऑप्शन में है 4590। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, ये। इस तरीके से अपन को स्मार्ट तरीके से पूरा क्वेश्चन पूरा गुणा नहीं करना है, पूरा भी गुणा कर लोगे सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तब भी क्या ऑप्शन से आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते हो। क्लियर है, देखो अगला, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 16% छूट पर 18,000 रुपए में बेचा गया। डिस्काउंट कितना है 16%, और एसपी कितना दे रखा है उसने 18,000। डिस्काउंट दिया 16% और विक्रय मूल्य बोला है 18,000, जिससे उसे 32% का लाभ हुआ। प्रॉफिट बता दिया उसने कितना 32%। यदि 9% छूट पर बेचता तो उसका परसेंट प्रॉफिट कितना होता। यदि डी बराबर 9% होता तो प्रॉफिट परसेंट कितना। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन कराया है ऐसा पहले अभी, तो देखो क्या है, 16% डिस्काउंट है तो कितने रुपए में बेचेगा, 16% डिस्काउंट है तो कितने रुपए में बेचेगा 84% में। 100 में से 14 गए कितना 84, तो लाभ कितना हो रहा 32%, मतलब कितना रुपया एसपी 132 रुपए। होगा नहीं होगा, हम क्या बोल रहे हैं 16% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो 84% में बेचा होगा जो उसका मूल्य है, और 32% प्रॉफिट हुआ मतलब 132 रुपए मिले। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि वो 9% का डिस्काउंट करे, 9% मतलब 51 में, 100 में से 9 गया कितना 51 में, तो ये कितने प्रॉफिट हो गया लॉस, ये पूछ रहा है। तो देखो कितना सा क्वेश्चन है, हमने कहा कि 84 से कितना हो रहा है 132, तो देखो ये कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, और 12 से कितनी बार कट गया 11 बार। 12 सत्ते 84 और 12 से कितनी बार कट गया 11 बार। सेम अनुपात यहां भी आना चाहिए, ये किसी संख्या से 7 बार कट रहा है क्या, 13 7 91, कितनी बार 7 बार, किससे 13 से, 13 7 91, तो ये 13 से कितनी बार कटना चाहिए 11 बार। तो यहाँ पे क्या आएगी 13 इंटू 11 मतलब 143, तो कितना प्रॉफिट हो गया 143। ये 132 क्यों किया, 100 से 32 ज्यादा 32% प्रॉफिट, 143 है मतलब कितना हो गया अपने पास 43% प्रॉफिट। हम कर सकते हैं इसको 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को। क्लियर आ गया। 84 से कितना था देखो 16% डिस्काउंट मतलब 84,
ये 32% प्रॉफिट्स का वैल्यू मतलब कितनी होगी 132। देखो यहाँ डिस्काउंट देंगे तब भी एसपी प्राप्त होगा, डिस्काउंट के बाद भी क्या होता है विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, प्रॉफिट के बाद भी क्या प्राप्त होता है विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 84% की वैल्यू कितनी 132, हमसे क्या बोल रहा है 9% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो गया 91%। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये हमने दोनों ने काटा 12 7 84 और 12 से कितनी बार कट गया 11 बार। तो वही जो अनुपात यहाँ है 7:11 वही अनुपात यहाँ भी होना चाहिए, एक ही संख्या से ये भी ये 7 बार और ये 11 बार कटना चाहिए। तो ये 7 किससे कट रहा है 13 बार, 13 से 13 7 91, तो ये भी 11 बार किससे कटना चाहिए था 13 से, तो 13 × 11 क्या होगा 143, 143 100 से कितना ज्यादा 43%, तो प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास 43% प्रॉफिट। क्लियर है, देख लो। देखो आप देख पा रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कितने आसानी से हम उनको कर रहे हैं। बस हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट यदि आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कंसेप्ट है तो आप किसी भी एग्जाम बैठ के किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हो। क्लियर है, तो कंसेप्ट पकड़ना सीखो बजाय किसी फॉर्मूला के किसी और चीज के। देखो 10वां क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, 5x% छूट बेचने पर डिस्काउंट 5x%, 25% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है कितना 25%। देखो मैं एक एक स्टेप को एक एक तरीके से लिखता हूँ। जब डिस्काउंट रख दिया तो डिस्काउंट का मतलब कितने क्या हो गया अपने पास, एक तो अंकित मूल्य और एक विक्रय मूल्य। जब लॉस आ गया तो अपने पास क्या आ गया सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनके बीच में रिश्ते हैं। ये अपने पास कंसेप्ट होना चाहिए कि इससे क्या प्राप्त हो सकता है, और यही हम करेंगे। देखो तो 35% लाभ कमाने के लिए ये क्या कर रहा है 5x% छूट है तो 25% का लॉस हो रहा है, लेकिन जब उसको 35% लाभ कमाना है, 35% प्रॉफिट कमाना है, x% डिस्काउंट कितना दे रहा है वो x%, तो x का मान पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है हमसे x का मान पूछ रहा है। सभी लास्ट क्वेश्चन कराया था उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट ध्यान रखना है। देखो जब 5% छूट थी 5x% छूट थी तो एसपी कितना हो जाएगा 100 माइनस 5x%, उसकी वैल्यू कितनी होगी 25% का लॉस हो रहा है, कितना आ गई वैल्यू 75, 100 में से 25 घटाया कितना आ गया 75। जब x% डिस्काउंट है तो क्या हो गया एसपी 100 माइनस x%। क्लियर है, तो क्या हो रहा है 35% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना हो गया 135। तो देखो काटो इसको, ये 15 5 75 और 15 नंबर 135, 15 5 75 और 15 नंबर 135, ये क्या आ रहा है 5 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9। 100 में से 5x घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 100 में से x घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है 9। तो देखो यहां हम क्या कर रहे हैं इनका क्रॉस गुणा कर रहे हैं। कैसे क्रॉस गुणा, इस 9 से तो इसको गुणा करें और 5 से इसको गुणा करें। क्लियर है, करो एक बार गुणा, 9 से गुणा करोगे 900 माइनस 45x, 9 इंटू 100 माइनस 5x कितना आ गया 900 माइनस 45x, 9 इंटू 100 माइनस 5x, 9 से 100 गुणा होगा 900 माइनस 45x बराबर 500 माइनस 5x, 500 माइनस 5x, 500 इधर आ जाएगा तो 900 में से 5 हो गया 445 इधर गया, ये कितना हो गया 40x, तो x बराबर क्या आ गया 10, x बराबर क्या आ गया 10, x की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है पूछा, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी है 10%। क्लियर है, आपके समझ में आ गई होगी सारी चीजें। तो देखो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, मतलब जो भी है। तो मुझे लग रहा है कि आपके समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। देखो कंपटीशन में पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर निकालना पड़ेगा। हम कोई स्कूलिंग की तैयारी कर नहीं रहे, 10वीं की तैयारी कर रहे हो या 12वीं की तैयारी कर रहे हो, हमें करना है कंपटीशन की तैयारी। तो कंपटीशन के लिए हमें इस तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आई होप आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी और इसी तरह आगे आती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, चैनल पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताओ। और बाकी सबसे मेन बात यह है कि घर पर रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू।